हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 30 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ का सवाल शुरू होता है दोस्तों, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो जो पहला सवाल है वो ये बोलता है कि दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। जैसे मान लिया हमने क्रय मूल्य, अगर मान लो किसी का 100 रुपया है, तो हमने उसको मार्क प्राइस किया है कितना, 112 रुपया। ठीक है। और 6% का डिस्काउंट दिया, उसका लाभ निकालो। अगर 6% की बात करें तो 1% कितना हो जाएगा, 1.12 इंटू 6 किया हमने, मतलब कि 6.72 रुपया हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। समझ गए बात। तो अगर हम 6.72 कम करेंगे यहाँ से, तो ये बन जाएगा 105.28, जो कि सेलिंग प्राइस होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर हमने कोई वस्तु 100 में खरीदा है तो हमने उसको सेल किया कितने में, 105.28 रुपया में। मतलब हम कह सकते हैं प्रॉफिट कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 5.28% का। ठीक है। तो ये सवाल आपको आसान सवाल देखने को मिला है, पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दे रखा है तो आपको उसका आयतन निकालना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 × πr², जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5544। तो अगर मैं यहाँ से पटक दूं वैल्यू पाई का, जो कि 22/7 होता है, तो हम पहले आर निकालने की कोशिश करते हैं भाई। तो आप देखो 55 44, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 11×2 = 22, 11×5 = 55, 11/0 504 से कट जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं 4 से काटूंगा तो ये कट जाएगा पूरा पूरा 4 से, यानी कि 126 बार में। सही है क्या, 126 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। सही है ना। ओके, अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 6 और 3, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 63 × 7, यानी कि 9 × 7 है ये, यानी कि आर की वैल्यू बनेगा 3 × 7, जो कि 21 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपको सिर्फ आर नहीं निकालना बल्कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है भाई 4/3 × πr³। अब देखो मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट तरीका लगाऊंगा। मेरे पास 4πr² पहले से मालूम है, जो कि 5544 है। तो बटा 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 को मैं नीचे लिखूंगा, और यहाँ पे एक आर एक्स्ट्रा है, तो आर की वैल्यू है कितनी, 21। समझ गए शॉर्टकट का तरीका। यहाँ हमने 7 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो, जो कि 7×4 = 28, यानी कि 38,808 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा भाई। नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 क्या बोलता है कि अनय जो है 10 दिन में किसी कार्य का 5/11 भाग करता है। तो अगर मैं इस 5 से काटूंगा ना, अगर मैं इस 5 से काटूंगा तो 5×2 = 10, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो अनय है ना, वो किसी कार्य को 11×2 = 22 डेज में कर सकता है। जबकि रोहन जो है उसी कार्य का 5/6 पार्ट, यानी कि 5 × 3, 6×3 = 18 दिन में ये पूरा काम कर पाता है रोहन। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने काम को पूरा करने से 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया है, और अनय ने काम पूरा किया, ऐसा कोई सवाल है। ठीक है, रोहन ने काम को 5 दिन पहले छोड़ा है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो आप देखेंगे 11×9 यानी कि 99×2 यानी कि 198, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो अगर मैं इफिशियंसी निकालने की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा बताओ, 22 9 जा और 18 से 11 जा, बोल सकते हैं भाई। तो अगर आपसे बोला कि रोहन ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा था। बिल्कुल ठीक। तो 5 दिन पहले छोड़ा है, तो हमने क्या करेंगे, 11×5 इसमें हम जोड़ देंगे, फिर दोनों को सम करेंगे एफिशिएंसी को, और हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है भाई। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 253/20 आया है। इतना डेज में काम तुम्हारा खत्म हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे आंसर नहीं देगा, क्योंकि आपसे कह रहा है कि दिनों की संख्या ज्ञात करे जिसके बाद रोहन ने काम छोड़ा था। मतलब रोहन 5 दिन पहले काम छोड़ा है, मतलब 5 हमने यहाँ पे माइनस कर देना है। तो 20 बचे, अगर 100 कम करेंगे तो कितना बन जाएगा, 153/20 डेज। इतने दिन के बाद रोहन ने काम छोड़ दिया था। अच्छा सवाल है ये। आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं भाई। नंबर 4 देखेंगे भाई कि एक हिल स्टेशन में ट्रेन की सीटों की 3 श्रेणियां हैं। बिल्कुल ठीक। प्रथम श्रेणी में 1 से 50 तक, यानी 50 सीट, 51 से 150 द्वितीय में, तृतीय में 151 से लेकर 300 तक। ठीक है। मतलब आपसे कह रहा है कि 3 तरह के सीट हैं। मैं उसको लिख रहा हूँ डायरेक्टली, फर्स्ट सीट, फर्स्ट क्लास सीट, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास।
ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे 50 सीट है, यहाँ पे 100 सीट है और यहाँ पे आपका 150 सीट देखने को मिल रहा है नंबरिंग के अनुसार। प्रत्येक दिसंबर में प्रथम श्रेणी में 30%, द्वितीय में 50% और 100% सीट का उपयोग किया गया। बिल्कुल ठीक। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में जो उसका शुल्क है वो दे रखा है। तो आपसे कह रहे दिसंबर महीने में प्रति श्रेणी आय ज्ञात करें, प्रति श्रेणी अनुपात ज्ञात करें। क्या बात है, फिर तो बड़ा आसान हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका मुझे 30% ही निकालना है, क्योंकि आप देखेंगे प्रथम श्रेणी में 30% ही अधिभोग होता है, मतलब 5 या 15। इसका मुझे 50% निकालना है, यानी कि 50, और इसका 100% का 100% इसका इस्तेमाल हो जाता है। आपसे कह रहा है भाई कि यहाँ पे इसका जो मूल्य है ना प्रथम श्रेणी का, वो 2000 रुपये इसका मूल्य है। इसका मूल्य कितना है तो आप बोलेंगे 1000 रुपीज। इसका मूल्य कितना है तो आप बोलेंगे 500 रुपीज। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दो अनुपात, कर दो काट पीट, फिर आंसर निकाल लो फिर डायरेक्टली। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो, और यहाँ 2 ही है तो एक ऊपर से काट के हटाओ। ठीक है, ये 5, यहाँ से 5 निकालोगे तो बन जाएगा 10, यहाँ से 5 निकालोगे तो बन जाएगा 3। अब और कुछ है क्या, नहीं। तो 3 दूना 6:2, 10:1, और ये 15 गुना 1, 6, 10, 15 इस सवाल का आंसर है। जितना सवाल देखने में लेंदी लगा था, लेकिन उतना है नहीं, बहुत ही आसान सवाल आपको देखने को मिला है। प्रथम अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या, यानी कि 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बाई 5 कर सकते हैं। 5 5 10 7 17 और 11 28/5। इसी को हम लोग कहते हैं 5, इसी को हम लोग कहते हैं मेरे भाई 5.6। आपका आंसर आ चुका है। अब कुछ लोग के मन में डाउट होगा, सर ये 2 आपने क्यों लिखा है, 2 क्या प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल ये प्राइम नंबर है, और ये जो वैल्यू है ना ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ भी, ये इवन नंबर भी है लेकिन साथ साथ स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम का होता है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं भाई। 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर चोर भागने लग गया। मतलब चोर तुम्हारा पहले से यहाँ था, 225 मीटर आगे। जब पुलिस यहाँ से देखना शुरू किया तो चोर भागना शुरू कर दिया। चोर की स्पीड है कितनी तो आप बोलेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो पुलिस है उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कह रहा है कि 4.2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, 4.2 मिनट के बाद, यानी 4.2 मिनट का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, 4 इंटीजर 2/10 ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि 1/5। तो 20 से 21/5 इसको हम बोल सकते हैं मिनट को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में, तो ये बन जाएगा 12 गुणा 21 सेकंड, यानी कि 210 और 42, यानी कि 252 सेकंड की बात कर रहा है कि 252 सेकंड के बाद इनका डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ कि कितना करीब ये लोग जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर है, जो गैप है 10 और 9 का डिफरेंस कितना है 1 किलोमीटर पर आवर को बोलते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा, इनटू टाइम कितना है 252, 252। 18 से कटेगा क्या, 18 क्या 18, 18 चौक 72, बिल्कुल कट गया। 14×5 = 70 मीटर। ये क्या आ गया भाई कि पुलिस जो है ना वो चोर की तरफ 70 मीटर आगे की तरफ चला जा चुका होगा 4.2 मिनट में। यानी अभी भी जो डिस्टेंस बाकी है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 225 माइनस 70 मीटर, यानी कि 155 मीटर और अभी चलना बाकी है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है 155 मीटर, वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई और चलते हैं हम लोग नंबर 7 पे। 35 लीटर पेट्रोल पर एक कार जो है इतना किलोमीटर चलती है, 25 लीटर पेट्रोल पर कार कितने किलोमीटर चलेगी। 450 का तुलना 35 से मुझे निकालना है 25 का वैल्यू। समझ गए बात, गुना कर लो आंसर निकालो। 5 से 5 बार में ये कटेगा 7 बार में, 4×5 = 20, 5×5 = 25, 2250/7, 7×3 = 21, 1 5 7 दूना 14, 1.43 जो भी है किलोमीटर पे इसको लिख लो। बेहद ही आसान सवाल आपसे पूछ दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। एक व्यक्ति कुर्सी पर 8% और 6% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा अगर 1200 रुपया उसका अंकित मूल्य है। मतलब 6% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की वस्तु को आपने 94 में सेल किया, और एक बार आपने 8% डिस्काउंट दिया, मतलब 100 की वस्तु को आपने 92 में सेल किया। तो ये तुम्हारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ पे काट के हटाओ। ठीक है, अगर मैं 4 से काटूँ तो 4×3 = 12, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो अब काटना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्यों ना हम फ़ोन से मल्टीप्लाई करके फटाफट इसका आंसर बताएं आपको।
तो आप देखेंगे 94 इंटू 92 इंटू 3 और डिवाइड करना है मुझे 25 से। 1037.76 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, वही इस सवाल का आंसर होगा। बेहद ही आसान सवाल है ये। जो था इसमें मुश्किल वो ये था कि गुना करना कितना फास्ट कर पाते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या दे रखी है तो आपसे कह रहा है कि 44 से डिविजिबल है, तो k की मान क्या हो पाएगी। तो अगर 44 से डिविजिबल का मतलब होता है कि ये संख्या 11 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। तो 4 से कटने का मतलब अंतिम संख्या 4 से कटनी चाहिए। बताइए, अंतिम संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो अगर अंतिम डिजिट 2 है, मतलब अगर 4 का मैं काउंटेबल लिखूं तो देखो जरा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है, फिर 28, 32, 36 और 40। तो आप देखेंगे जिस संख्या के अंत में 2 है वो सिर्फ 2 ही नंबर है। एक तुम्हारा ये 12 और एक तुम्हारा कितना, 32। मतलब यहाँ पे k का वैल्यू या तो क्या हो सकता है यहाँ पे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कैरी आने के बाद 1 बचे या 3 बचे, ऐसे भी संभावना है। तो ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं 4, 2, 9, 7, 1, k और 2। तो यहाँ पे अगर मैं अल्टरनेट निकालूं तो 9, 4, 13 और 1, 14 प्लस 2 यानी कि 16। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, 7, 2, 9, 9 प्लस k। ये संख्या क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये बन जाएगा 5 माइनस k। ये संख्या 11 से डिविजिबल चाहिए मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, k की वैल्यू को रख दूंगा 5 के बराबर। तो 5 5 पूरा कटेगा तो 0 बना देगा। तो ये संख्या 11 से डिविजिबल हो पाएगी। और संभावना है क्या, 9, 4, 13, 14। मैंने कुछ मिस्टेक किया क्या, फिर से करता हूँ। यहाँ पे 9, 4, 13 और 1, 14, 14 और 2, 16, सही तो है। माइनस यहाँ देखो 2 और 7, 9, 9 प्लस के, यानी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 7 माइनस के आएगा। मैंने मिस्टेक किया था यहाँ पे, 16 माइनस 9 यानी कि 7 होता है। 7 माइनस के की वैल्यू 11 से मुझे डिविजिबल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे के की वैल्यू को पटक दूंगा 0, सॉरी के की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तब तो ये पूरा का वैल्यू मुझे मिलेगा 0। 0 संख्या 11 से क्या होगा, डिविजिबल। अब यहाँ पे के रखूंगा तो के रखने पर यहाँ पे बन जाएगा 72। ये संख्या 4 से भी डिविजिबल है, मतलब इस जो वैल्यू आएगी के की वो कितनी आ जाएगी, 7 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 10 पे आते हैं। एक फार्मा कंपनी जैसे वैज्ञानिक किसी दवा का आविष्कार करने के लिए एसीटोन और टोल्यूइन के शुद्ध रूप को मिश्रित करते हैं। एलिगेशन के सवाल है ये। तो एसीटोन और टोल्यूइन को मिलाकर प्राप्त विलयन का मूल्य जो 16 रुपये दे रखा है। मतलब जो मिक्सचर का वैल्यू है वो कितना है, तो 16 रुपये पर लीटर। कितना है, 16 रुपीज पर लीटर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि वैज्ञानिक के लिए एसीटोन का जो मूल्य है वो कितना है, 14 रुपये पर लीटर। मिक्सचर हो गया 16 का, लेकिन एसीटोन जो है वो कितने का है, तो वो है तुम्हारा 14 रुपीज पर लीटर। अभी सवाल कह रहा है कि भंडारण की समस्या के कारण वैज्ञानिक के लिए एसीटोन की तुलना में टोल्यूइन का थोड़ा सा महंगा मूल्य है। तो विलयन में टोल्यूइन की एसीटोन से अनुपात दे रखा है। टोल्यूइन और एसीटोन का जो रेशियो कितना है, 4:1 है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि टोल्यूइन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि वो एक्स के बराबर है। एवरेज बन गया सवाल ये। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 4x प्लस ये जो वैल्यू एसीटोन का है 14 रुपीज़, इसको मैं मिला दूंगा तो ये 5 टाइम्स 16 के बराबर होगा। क्योंकि जो मिक्सचर है वो कितने रुपए का लीटर है, 16 रुपीज़। मतलब मैं यहाँ बोलूंगा 4x इज इक्वल टू 80 माइनस 14 यानी कि 66। जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 66/4 इज इक्वल टू 16.5 रुपीज पर लीटर। और x क्या था, तो द वैल्यू ऑफ टोल्यूइन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं। 11 क्या बोलता है, 40,000 के मूलधन पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है तुम्हारा वो कितना है, 40,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8%, ठीक है, के दर से 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर लगभग कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे 1.5 वर्ष दे रखा है टाइम, 1 इंटीजर 1/2 ईयर्स। लेकिन एक और यहाँ पे लिखा हुआ है अर्धवार्षिक रूप का मतलब क्या होता है कि हाफ ईयरली अगर कंपाउंडिंग होती है तो उस केस में क्या होता है, रेट तुम्हारा हाफ हो जाता है। मतलब अब ये बन जाएगा तुम्हारा 4 ईयर्स, सॉरी 4%।
और ये बन जाएगा तुम्हारा 3 ईयर्स, मतलब 4% का 3 बार तुम्हें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, तब तो कंपाउंडिंग की कहानी खत्म होगी। तो यहाँ पे देखो 4%, 4% और 4% बोल सकते हैं। 40,000 तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसका 4% कितना हो जाएगा बताइए, 400 × 4 यानी कि बन जाएगा 1600 रुपया, फिर यहाँ 1600 और फिर यहाँ भी 1600। ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग वाले केस में क्या होता है कि इंटरेस्ट का भी मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि 1600 का 4% और निकालेंगे, मतलब यहाँ भी आएगा 64 रुपीज़। ठीक है, फिर इस इंटरेस्ट का यहाँ पे 64, फिर इस वाले का यहाँ 64, और इस 64 का और निकालना पड़ेगा मुझे 4%, यानी कि 0.64 × 4 कितना हो जाएगा बताओ, 6 16 2.56 रुपीज़, ऑलमोस्ट ₹2.5 यहाँ पे और जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने पे जो वैल्यू आएगा वही तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा, यानी कि 16,4300 और 6×3 = 18 और 4×3 = 12 यानी कि 192, तो 4994, ये वैल्यू बनेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, 4994.5 जो कि लगभग 4995 के बराबर है, और ये है क्या तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर तुम्हारा मूलधन 40,000, तो उसमें अगर जोड़ देंगे तभी तुम्हारा क्या बन जाएगा, मिश्रधन, यानी कि 44,995 इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, 12 पे आते हैं भाई। राम, रॉबर्ट और रहीम ने कुछ पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 50,000, 30,000 और फिर 40,000 के समान अवधि के लिए निवेश किया। तो मैं कह सकता हूँ कि 5:3:4 का रेशियो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक है, 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें रहीम और रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात निकालिए। तो रहीम और रॉबर्ट के हिस्से का अनुपात निकालने के लिए मुझे इसका आवश्यकता है ही नहीं। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तुम्हारा प्रॉफिट का रेशियो होगा, और तुम्हारा टाइम का रेशियो सेम है। तो अगर टाइम सबके लिए सेम है तो मैं कह सकता हूँ कि रहीम के लिए 4, रॉबर्ट के लिए 3, तो 4:3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इस सवाल का आंसर होगा। नंबर 13 पे आते हैं भाई। एक पिंकी अपने कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भर्ती की है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 20 कन्वर्ट हो कितने में, 5.5 में। तो आपको निकालना है कि पेट्रोल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है, मतलब अगर परिवर्तन निकालना है परसेंट में तो क्यों ना इसको हम कन्वर्ट कर ले 100 में, यानी कि ये बन जाएगा 100, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 27.5। मतलब कितना परिवर्तन हुआ, तो आप बोलेंगे 72.5% वैल्यू खत्म हो गई, मतलब इतना का क्या हो गया, चेंज आ गया। भाई आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर भाई। नंबर 14 पे आते हैं। एक दुकानदार जो है 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने जो है मुफ्त में देता है और सभी खिलौने समान प्रकार के हैं, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट परसेंट निकालना है। मतलब 9 खिलौने के बदले आपको मिल गया 12। आसान भाषा में कह सकता हूँ कि 12 के बदले आपको सिर्फ 9 रुपये का पेमेंट करना पड़ा। कितने का डिस्काउंट मिला आपको, 3 का डिस्काउंट आउट ऑफ 12। इसी को बोलते हैं 1/4, इसका मतलब ही होता है 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक आयत का विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर लंबा और परिमाप दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तुम्हारा आयत है, रेक्टेंगल, और एक विकर्ण जो है वो 10 के बराबर है। तो विकर्ण अगर 10 है, दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। तो आपको निकालना परिमाप है, अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो परिमाप अगर निकालना है तो l+2 टाइम्स l+b कितना हो जाएगा बताओ, 28। तो अगर मैं काटूंगा तो 2 से कट जाएगा 14, मतलब मैं कह सकता हूँ लंबाई प्लस चौड़ाई अगर 14 है, तुमको ये मालूम है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो एक तुम्हारा 8 सेंटीमीटर होगा और एक तुम्हारा 6 सेंटीमीटर होगा, तब तो 8 6 14 बनेगा। आप अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मेरे एक्स मान लीजिए, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे, l×b यानी कि 8×6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। नंबर 16 पे आते हैं। ये बोर्ड मास का सवाल है। ठीक है, तो मैं कहूँगा 5×5 25, अगर कम करेंगे 28 में, ये बन जाएगा 3 के बराबर। 9×8 = 72, -3 यानी कि 69, यहाँ पे कम करो 85 में, यानी कि बन जाएगा 16। तो -67 + 700/16, क्या मैंने सही किया।
25 कम किया हमने 28 में, यानी कि ये बन जाएगा 3 के बराबर। तो ये हमने गड़बड़ कर दिया क्या? नॉट है 72 प्लस 3, अच्छा प्लस है, तो मुझे करना पड़ेगा 72 और 3 75, 72 और 3 75, 75 अगर कम करेंगे 85 में बन जाएगा 10, मतलब ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक ये 10 के बराबर है। 10 से डिवाइड किया हमने 700 में, तो ये कट जाएगा, तुम्हारा बचा कितना 70, यानी कि +3 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, 9350 रुपीज़ को ऋण स्वरूप ली गई है। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाना है। इंस्टॉलमेंट का सवाल है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 20% वर्ष हो तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी होगी, आपको बतानी है। ठीक है, अगर 20% है इसका मतलब हुआ कि 5 की वैल्यू बन जाएगी 6 के बराबर। बोलिए, अगले साल 25 की वैल्यू बन जाएगी 36 के बराबर। ठीक है, 2 समान किस्त यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 30 के बराबर और ये तुम्हारा बन जाएगा 25 के बराबर। मतलब अगर 55 की वैल्यू मैंने उधार ली है तो 36 रुपए का मुझे 2 इंस्टॉलमेंट पेड करना पड़ेगा, ये मतलब वो इसका। लेकिन आपसे सवाल कह रहा है कि 9350 का हमने उधार लिया है, तो हम डिवाइड करेंगे 55 से, मुझे निकालना 36 की वैल्यू। ये तुम्हारा कुछ और नहीं बल्कि इंस्टॉलमेंट का ये तुम्हारा अमाउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करेंगे, क्या ये कट रहा है? क्या कटना चाहिए? ठीक है, 11 पचे 55, 11 अट्ठे 88, 11 पचे 55 और 0, 5 से और काट लो 170, तो यहाँ पे लगाओ 0, 17 102 कैरी 10, 51 10 61 रुपया, 6120 रुपये का 2 इंस्टॉलमेंट इसको पेड करना पड़ेगा, जिससे कि इतने की राशि 2 किस्त में समाप्त हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में रशिका और निकिता एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक चुनाव के अंदर रशिका है और निकिता है, एक दूसरे के विरुद्ध है। रसिका को मिलता है 54% वोट, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसको वोट मिलता है 46%। आपसे कह रहा है कि ये 1280 वोट से जीत गई है, मतलब 8% की वैल्यू कितनी है 1280, तो चुनाव में कितने मत पड़े, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 8 एकम 8, 8 छक 48 0, यानी कि 16,000 वोट पड़े हैं पूरे मतदान में। 19 नंबर क्या बोलता है कि 10 फरवरी 2014 को एक ट्रेन जो है 6 AM बजे दिल्ली से निकलती है। 6 बजे मॉर्निंग में क्या होता है कि दिल्ली से निकलती है और 10 बजे जयनगर पहुंचती है। ठीक है, 10 तारीख की कहानी है। मॉर्निंग में 6 बजे निकलती है और रात के 10 बजे यहाँ पहुंचती है जयनगर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे 6 बजे की कहानी में लिख रहा हूँ और यहाँ पे 10 बजे ये पहुंच जाती है जयनगर। ये दिल्ली है तुम्हारा और ये तुम्हारा जो है वो जयनगर है। ठीक है, अब क्या बोलता है कि दूसरी ट्रेन 8 बजे जयनगर से निकलती है और फिर 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। क्या बात है, तो 8 3 11, अगर मैं इधर से बात करूं तो ये 8 बजे निकलती है, इधर से निकलती है 6 बजे। अजब कहानी है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं, आपको वो बताना है। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं, अगर मैं बात करूं तो इधर से आने वाली ट्रेन को लगता है 3.5 घंटे। देखो इधर 8 3 11 और आधा घंटे, और यानी कि 3.5 घंटे का मतलब 7/2 आवर्स लगते हैं। लेकिन जो इधर से जा रहा है 6 से 10 बजे, यानी कि इसको लगता है 4 घंटे। इसको लगता है 4 घंटे। मतलब मैं टाइम का रेशियो अगर कहूँ तो आप बोलेंगे 8:7। तो जो टाइम का रेशियो, चूंकि डिस्टेंस हमारा अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो मैं कह सकता हूँ जो टाइम का रेशियो होगा वो स्पीड का अपोजिट होगा। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा कितना हो जाएगा 7:8। मैं कह सकता हूँ 7:8 का रेशियो। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे को पार करती है, मतलब सिंपल लॉजिक ये हुआ कि कब एक दूसरे को मिलती हैं। ठीक है, अब मैं 8 बजे इन दोनों को लेके आता हूँ, 8 बजे इन दोनों को लेके आता हूँ, तो अगर स्पीड का रेशियो तुमको मालूम चल गया, ठीक है, तो एक दूसरे को कब पार करेंगे बताइए। तो जो 8 बजे मान लो यहाँ पे कहीं 8 बजे ये ट्रेन जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका 7x 8x मान लूँ अगर ऐसे करके मैं, तो टाइम कितना लगने वाला है 8। अच्छा सवाल है ये, फिर तो बढ़िया सवाल हो गया ये।
दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं? ठीक है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करती हैं? तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, 8 7 56 डिस्टेंस को मैं 56 मान लूँ क्या? अगर मैं डिस्टेंस को 56 मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं डिस्टेंस को 56 मान लेता हूँ भाई, तो अगर मैं डिस्टेंस को 56 मान लूँ, तो 8 7 56, 7 8 56, ऐसा कुछ लॉजिक हो जाएगा। तो आप बोलोगे 7 के स्पीड से, आप बोलोगे 7 के स्पीड से 2 घंटे में कितना कवर हो गया? तो आप बोलेंगे 14 कवर हो गया। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर 14 तुम्हारा कवर हो गया, तो अब बचेगा 42, अब बचेगा सिर्फ 42। अगर तुम्हारा सिर्फ 42 बच रहा है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे और दोनों की स्पीड का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 8 7 15। यानी मैं कह सकता हूँ कि 42/15 ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? टाइम टू मीट। समझ रहे हो बात? ये जो बन जाएगा तुम्हारा टाइम टू मीट बनेगा, यानी कि 14 3 42 और 5 3 15, इतना तुम्हारा घंटा, इतना घंटा लगेगा। क्या मैंने सही किया? कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। 42 यहाँ पे तुम्हारा दे रखा है, 8 7 56, 8 7 56 सही तो है भाई? कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं? कुछ तो मिस्टेक हो रही है मेरे से। यानी अगर मैं इसको 2 घंटे में, ठीक है, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कब पार करती हैं? अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर 8 बज गया भाई, यहाँ पे अगर तुम्हारा 10 बजे पहुँच जाएंगी। कुछ तो मिस्टेक किया मैंने। अच्छा 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 अच्छा, मुझसे मिस्टेक ये हो रखी है, देखो मुझसे क्या मिस्टेक हो रखी है, यहाँ पे 3.5 घंटे और 4 घंटे की बात हो रही है। मतलब मेरे से मिस्टेक ये हो गया भाई, देखो जरा, मेरे से क्या मिस्टेक हो गई? मेरे से ये मिस्टेक हो गई कि जैसे अगर ये 4 घंटे में कंप्लीट करता है, तो 6 बजे, तो 8 बजे कहीं पे ये बीच में होगा। मतलब मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि 8 बजे यहाँ पे ये कहीं बीच में होगा। तो अगर मैं 56 मानता हूँ, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 28 कम हो जाएगा। नहीं, 28 बटा तुम्हें 15 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमने रेशियो माना है, ये 3.5 और 4, मैं वही लेके चलता हूँ ना, तो मेरा काम हो पाएगा क्या? कुछ तो मिस्टेक हो रही है मेरे से। कुछ तो मिस्टेक हो पा रही है। मतलब ये कहने का मतलब है कि आधा डिस्टेंस चल दिया, मतलब 28 चल दिया तुम्हारा, 28 तुम्हारा बाकी है। 28 चलने के लिए इन दोनों के स्पीड का तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रेशियो का सम कैसे करके निकाल पाएंगे? थोड़ा मिस्टेक कर पा रहा हूँ मैं। स्पीड इनटू टाइम, कुछ तो मिस्टेक हो रही है मेरे से, कुछ तो मुझसे मिस्टेक हो रही है। मैं 56 कैसे मान लिया? 56 नहीं मानना था मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हारा टाइम 4 घंटे लग रहा है और यहाँ पे तुम्हारा 7/2 घंटे लग रहा है, तो टाइम इंटू स्पीड मुझे ये मानना चाहिए था। मैं 56 नहीं मान के मुझे मानना पड़ेगा 28। हमसे मिस्टेक हो गई भाई। 28 किलोमीटर तुम्हारा क्या हो गया? डिस्टेंस मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे तुम्हारा स्पीड है। ठीक है, तो 7 चौक 28 कर लो, या फिर 3.5 को तुम 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 28 किलोमीटर। तो ये बताओ, 8 बजे जो है ये वाली ट्रेन 14 किलोमीटर जा चुकी होगी, तो 14 और बाकी होगा। और जब 14 और बाकी होगा, तो तुम्हें टाइम टू मीट अगर निकालना है, तो 14 किलोमीटर बाई रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 8 7 15, यानी कि 15 से करेंगे डिवाइड, यानी कि बन जाएगा किलोमीटर, कितना हो जाएगा? किलोमीटर ऊपर किलोमीटर पर आवर, यानी कि बन जाएगा आवर के बराबर। तो आवर में कन्वर्ट करेंगे मिनट में, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, यानी कि 14 चौका 56 मिनट। 56 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? इनकी मुलाकात हो जाएगी। हमने बहुत लेंदी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं दोबारा करके बता देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे तुम्हारा जयनगर है, ठीक है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बजे से चलना शुरू करता है, तो ये पहुँचता 10 बजे पहुँचता है। और ये इधर से 8 बजे अगर चलता है, तो कब पहुँचता है? 11:30 बजे। मतलब इधर से लगते हैं 3.5 घंटे, इधर से लगता है 4 घंटे।
जो टाइम का रेशियो का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो, यानी कि 7:8। मैंने यहाँ पे जो अपोजिट करने के चक्कर में 8 और 7 किया ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, और इस चक्कर में क्या हो रहा है, सारा आंसर उल्टा पुल्टा आ रहा था। तो अगर स्पीड तुम्हारा 7:8 के बराबर है, ठीक है, और टाइम अगर 4 है, तो अगर स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। यही मैं मिस्टेक कर रहा था, डिस्टेंस क्या आ गया, 28 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस आ गया 28, तो 8 बजे 6 और 8 के बीच में 2 घंटे, 8 और 10 के बीच में 2 घंटे, मतलब 2 घंटे में कितना आ जाएगा, आधा कवर कर लेगा, मतलब 14 कवर कर लिया। 14 बाकी है। इस 14 को कवर करने के लिए इस स्पीड का मुझे सम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो 14/15 इंटू 60 किया हमने मिनट में आंसर निकालने के लिए, यानी 56 मिनट में क्या हो जाएगा, मीटिंग। यानी कि 8 बजे के बाद 56 मिनट और लगेगा, यानी कि 8:56 पर इन दोनों की मुलाकात होगी। तो ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा ट्रिकी है, बढ़िया सवाल आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 19 पे आते हैं भाई। 19 नहीं, 20 पे आ जाते हैं, क्योंकि वही तुम्हारा 19 था। अच्छा, तो आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। क्या बोलता है भाई, ए और बी अकेले अकेले ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 7 दिन और 14 डेज में कर सकते हैं। यदि वे दोनों ए से शुरू करते एकांतर दिनों में कार्य करते रहते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपसे कह रहा है। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 14। एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 14। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। अल्टरनेट डेज कार्य करते हैं और ए शुरू करता है, मतलब 3 काम होता है तुम्हारा 2 दिन में। तुमको 14 के पास पहुंचना है, तो पहले हम 12 के पास पहुंचते हैं, तो 4 से गुना किया, 4 से गुना किया, मतलब 12 काम हो चुका। 2 काम और अगर जोड़ेंगे तो 2 काम कौन करेगा, ए से शुरुआत करना पड़ेगा, मतलब +1। 2 8 और 1 9 दिन में काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच।